केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 21वीं पशुधन गणना और महामारी निधि परियोजना की शुरुआत कर दी है। अगले साल फरवरी तक चलने वाली इस पशुधन गणना पर केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 16 प्रजातियों की 219 नस्लें पशुधन गणना में शामिल हों। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत की है। इस अवसर पर महामारी की तैयारी और भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीबन 200 करोड़ रुपए की महामारी निधि परियोजना भी शुरू की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सटीक डाटा की उपलब्धता से सरकार को पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पशुपालन क्षेत्र में उच्च विकास हासिल करने के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अगले साल फरवरी तक चलने वाली इस पशुधन गणना पर केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसकी लागत पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 21वीं पशुधन जनगणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान आयोजित की जाएगी। राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस पशुधन जनगणना को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आयोजित करने पर जोर दिया है। उन्होंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों से इस जनगणना अभियान की नियमित रूप से निगरानी करने को भी कहा। उन्होंने बताया है कि जनगणना की रिपोर्ट अगले साल आएगी। अगली भारतीय स्तर पर लगभग 1 लाख क्षेत्रीय अधिकारी, जो ज्यादातर पशु चिकित्सक या पैरा पशु चिकित्सक है, गणना प्रक्रिया में शामिल होंगे। गणना में 16 प्रजातियों की 219 देसी नस्लों के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। जनगणना में पशुधन की प्रजातियों मवेशी, भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, गधा, कुत्ता, खरगोश और हाथी पर डेटा इकट्ठा किया जाएगा। और पशुधन के अलावा पोल्ट्री पक्षियों जैसे कि मुर्गी, बतख, टर्की, गीज, बटेर, गिन्नी मुर्गी, शुतुरमुर्ग और एमू की गिनती भी प्रत्येक परिवार, घरेलू या गैर घरेलू उद्यमों और संस्थानों से की जाएगी। साथ ही इन प्रजातियों को ICAR राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है। कि आज यहाँ से पशुधन की संगणना का कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, जो प्रति वर्ष में 5 वर्ष के बाद, प्रति 5 वर्ष के बाद यह संगणना सेंसस किया जाता है और इससे कई तरह के इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। यह 2025 तक चलेगा। पशुधन की संख्या, उनके नस्ल में क्या सुधार हो रहा है, किस नस्ल के कितने पशुधन हैं, पोल्ट्री में क्या विकास हुआ है, हर क्षेत्र में जो पशु हैं उनका सेंसस इसके माध्यम से किया जाता है। बीमारियों के नियंत्रण में आगे उनके गणना के हिसाब जब रिपोर्ट आ जाता है तो उसके आधार पर जो उसके उत्थान के लिए जो पॉलिसी बनाना है उसमें ये काफी सहायक होते हैं। उसके साथ साथ 25 मिलियन डॉलर का जो पैंडेमिक फंड G20 के माध्यम से मिला है, उसके माध्यम से जो लाइव स्टॉक में, जो पशुधन में जो बीमारियां हैं उनके और उनके इलाज के लिए जो अस्पताल हैं, उनका सुदृढ़ीकरण, उनका स्ट्रेंथनिंग, उनमें विकास, तो ये सारे कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया है और आने वाले समय में पशुधन के लिए के क्षेत्र में यह बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। और आज ये प्रयास हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है उस मिल्क प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा। हम FMD मुक्त करने के लिए, ब्रुसेलोसिस मुक्त करने के लिए वैक्सीनेशन जो चला रहे हैं उसमें वैक्सीनेशन को मुक्त करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम इस दोनों रोग पर नियंत्रण कर लें और 2030 तक हम देश को रोग मुक्त पशुधन को का बनाए, ताकि हम निर्यात में पूरे देश में के अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए निर्यात में हम योगदान कर सकें। अब इसमें कई तरह के कारण हैं, तो इसलिए आज ये अच्छा काम शुरू हुआ है। तो अच्छा काम के साथ आप विवादित बात को करके क्यों खत्म करना चाहते हैं? कई तरह की चीजें हैं, उसमें हम प्रदूषण में जाएंगे, लेकिन हाँ इतना बात जरूर है कि देखिए हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया आज पर्यावरण से और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है। आप लोग ये समझते होंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये आह्वान किया कि एक पेड़ मां के नाम, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उनका उद्देश्य ये है
कि हम जितना हरित क्षेत्र बढ़ाएंगे उतना हम पर्यावरण से और जलवायु परिवर्तन से जूझने में हमको सहायता मिलेगी। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ लगाने के लिए मां के नाम के साथ उसको भावनात्मक रूप से जोड़ा, ताकि 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश का प्रति व्यक्ति अगर एक पेड़ भी लगाता है तो 140 करोड़ पेड़ लग जाएगा। तो ये आप समझिए कि आज पूरा विश्व पर्यावरण से और प्रदूषण से जूझ रहा है। मैं आज सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत जो केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है और यहां पर इसी कार्यक्रम को लेकर के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और अच्छी बात कर रहे हैं। ये सब खुशी की बात है कि केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा मछली पालन में ड्रोन के उपयोग से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो ये सब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन्होंने मुझको भी कहा कि आप आइए, तो हम यहाँ पर आए हैं। और अभी खुद भी ललन बाबू बोल रहे थे कि 5 के पहले, अब 5 में जब हम लोग आए थे नवंबर 24 में, तो आप जानते ही हैं कि उसके पहले कोई धंधा कैसा खराब था लोगों का, कुछ नहीं था। वो अभी बता रहे थे तो कुछ था ही नहीं, मछली उत्पादन बहुत कम होता था और बिहार के दूसरे राज्यों में मछली आ गई। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ पर कोई काम नहीं करते थे, अब बाहर से लाना पड़ता था। तो जब ये सब काम हुआ, जब हम लोगों को मौका मिला, तो हम लोगों ने तो हर क्षेत्र में काम करना शुरू किया। हर क्षेत्र में लोगों को फायदा देने के लिए हम लोगों ने काम किया।